पावर का नशा बहुत तेज़ होता है और तगड़ा होता है, यानी कि और पावर के नशे के जो विड्रॉल होते हैं, यानी कि जब वो छूटता है पावर आपके हाथ से, तो जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो भी बड़े तगड़े होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, कोक से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। पहले बेस बनाने की कोशिश करते हैं। बेस हमने इतने दिनों से डिस्कस तो किया हुआ है, लेकिन आज भी पता है कि प्रेशर आ चुका है। रिचर्ड ब्रेनर के ज़रिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हिंट्स दे चुकी है, इसलिए टॉक्स का स्टेज सजा दिया गया, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा टॉक से, और निकलना भी नहीं है क्योंकि टॉक्स वहाँ फंसे हैं जहाँ हमेशा फंसे हैं होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है अपनी फ्यूचर गारंटीज़ और इलेक्शंस के लिए कुछ टाइम, और ये महसूस हो कि खान साहब डील करके ही निकले हैं, लेकिन खान साहब डील के बजाय इक्वल टर्म से बात करना चाहते हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, तो इसलिए बात घूम फिर कर फंस जाती है, क्योंकि बात है पर्सनल और बात है ज़िद और अना की। तो यही जो ज़िद है कि हम हमेशा फैसला कुवत रहे हैं, हमसे डील होती है, हमसे इक्वल टर्म्स पे बात नहीं होती है। आ जाएगी अकल, लेट आएगी तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अगर जल्दी आई तो नुकसान तो फिर भी है, वो जो होना है वो हो चुका है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल हो सकता है। अब कैसे हो सकता है उस पर आखिर में आते हैं। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि सऊदी अरब पे रिलाय करना सिस्टम की गारंटीज़ के लिए एक बेवकूफ़ाना अमल है, गलती है, और अब नज़र आ जाएगा। उनके हज़ार अपने, यानी कि सऊदी अरब के अपने काम फंसे होंगे ट्रंप में, जो अभी दोबारा धमकी भी दे रहा है ट्रंप के मिडिल ईस्ट को हेल दोज़ख बना दूंगा। अव्वल तो ये धमकी है, लेकिन अगर सऊदीज़ और अरब ममालिक में अगर थोड़ी सी भी लहर चली ना इन अरब कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी की, तो ये जो सारे बादशाह हैं ना, ये बैत करने पे भी आ जाएंगे ट्रंप को। इसलिए वो इतना आगे जाकर पाकिस्तान की वकालत करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं था। कोशिश फिर भी कर ली। फिर आ जाओ दुबई के वली अहद साहब आए हुए थे, हमारे शहबाज शरीफ साहब। यार, आप डेस्परेशन चेक करें और अकल चेक करें हमारे सियासतदानों की, कि दुनिया को क्या पैगाम गया होगा कि एक अरब, ठीक है वली अहद है दुबई का, लेकिन एक अरब है ना, वो शिकार के लिए अपनी पर्सनल वजूहात से आया हुआ था ना आपके मुल्क में, और आपके मुल्क के वज़ीर आज़म और वो चीफ मिनिस्टर, उनके पास अपने ही मुल्क में गेस्ट बन के पहुंच जाता है। और मरियम साहिबा, यार क्या बोले, आई मीन अगर बस चलता ना इनका, तो ये हाथ जो मिला रहे हैं ना, ये हाथ नहीं मिलाते, ये बोसा ले लेते हमारे शेख साहब का। ये अरब लोग वैसे कोई कम ठरकी होते हैं। खैर, ये मैं गलत लाइन में ना चला जाऊं, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। बात यह है कि आप यूएई के उठाने गए थे, वो भी अपने ही मुल्क में, लिटरली रहीम खान में बैठा था वो बंदा, और वहाँ से कुछ खास जवाब नहीं मिला है, वो भी पता है मुझे। तो अब क्या, सारे रास्ते तो बंद होते जा रहे हैं। 2 बिलियन रुपीज़ का कर्जा रोल ओवर कर दिया है यूएई ने। अगर उससे कुछ और उम्मीदें थी कि वो खान साहब के हवाले से, तो आई एम श्योर उस पर पानी फिर गया होगा। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतनी अकल है कि यूएई लाजमन ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा। यूएई खुद में इतनी तप्पड़ नहीं है सर, यूएई सऊदी के ऊपर चलता है। तब हर जगह से अब रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी टॉक्स आगे नहीं बढ़ रहे। ये अजीब नमूना चल रहा है हमारे पास। क्यों स्टॉल हो रहे हैं टॉक्स? क्योंकि शायद इस्टेब्लिशमेंट अब भी कोशिश में है कि किसी तरीके से और खींचा जाए चीज़ों को, क्योंकि खान साहब अभी भी नीचे नहीं हो रहे। वो जो चाहते हैं, भाई वो क्यों होंगे नीचे? अगर आप गैम्बल कर सकते हो इंटरनेशनल हालात में, इस हालात में वेर यू हैव मोर टू लूज, तो ज़ाहिर है उनको भी नज़र आ रहा है ना ये बात। और अगर मजबूरी में, क्योंकि देखिए मजबूरी में आप स्टेज सजा के बैठे हो ना टॉक्स का, तो जब आप मजबूरी में टॉक्स का स्टेज सजा सकते हो, तो मजबूरी में आप इमरान खान साहब की बातों में मानोगे, और वो वक्त आ जाएगा अगर आप इस तरह आगे बढ़ते रहे। अब देखिए ना, फेस सेविंग के लिए खान साहब ने, और क्या करें, मैं बाबा कहता हूँ और क्या करें। इलेक्शन से वो फिलहाल हट चुके हैं, 26 अमेंडमेंट से वो फिलहाल हट चुके हैं, लेकिन ये भी पता है, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि वो क्यों हटे हैं, और घूमे नहीं हैं खान साहब अपनी बातों से। वो सिर्फ अपनी रिहाई के लिए आपको फेस सेविंग दे रहे हैं, क्योंकि खान साहब को भी पता है और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है
कि जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे उस दिन ये जो 26 अमेंडमेंट और ये इलेक्शंस, ये फॉर्म 47, ये सारी बातें रिवर्स होनी है। असल बात है ज़ाहिर है खान साहब के साथ इन सब चीज़ों से पहले कुछ सेटिंग बन जाए। ये समझ लें कि भाई सेटिंग भी क्यों चाहिए, क्योंकि अगर खान साहब निकल आए मजबूरी में और सोचें कि निकलने के बाद ज़ाहिर कोर्ट्स वगैरह ये भी अपनी जगह वापस लेंगी, तो सोचें उस वक्त इमेजिन करें कि इस्टेब्लिशमेंट और ऊपर से जो इंटरनेशनली सपोर्ट होगी, तो वो जो ऑल आउट फैसला कुन कुव्वत की जो वो दिखाते हैं हमें या दिखाते आए हैं, वो कितना स्पेस लूज़ कर लेंगे। मैं यही बात समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन समझ नहीं आती। और दूसरी चीज़ यार, आप इमेजिन करें कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, जो दुनिया उसका जो सदर है, अगर वो वाकई इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया ना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लीडर में जो जेल में है, फिलहाल तो उसने रिचर्ड ग्रिनल के थ्रू जो किया है सो किया है, अगर उसने खुद कर दिया उस बंदे के फेवर में, वो भी जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, तो दुनिया को क्या सिग्नल जाएगा? जाहिर है सिग्नल यही जाएगा कि अब इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल नहीं है, अब कोई और पावरफुल है। इसलिए होना तो यही चाहिए कि खान साहब को मना रहे हों, जो मैं हमेशा कहता हूं कि मना रहे होंगे, और मैं इस वक्त भी समझता हूं कि मना रहे होंगे, शायद ये कुछ भी ऊपर से दिखा दे, लेकिन शायद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कहीं से और फिर भी हो जाए। जाहिर है नशे के विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये, लग रहा है कि टॉक्स को स्टॉल करके हम खान साहब के अराउंड वे अराउंड ढूंढ के दुनिया में कोई ना कोई सेटिंग बिठा लेंगे। सर एक सेटिंग तो आपके सामने है, वो मुनीफ फारूक जैसे लोगों को आपने छोड़ा था कि सऊदीया वाली बातें करो, तो उधर से वो इमरान रियाज खान उधर से छुड़ गया कि भाई डिनाई करो इन बातों को। अब क्या सच है क्या गलत, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था आपको कि भाई अगर सऊदी कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ इतना करेगा कि वो कुछ टाइम ले ले, और कुछ टाइम तो दिया है ना ट्रंप ने ऑलरेडी आपको, रिचर्ड ग्रिनल को ओथ लेने से पहले कुछ ना बोलने का पैगाम देगी कि भाई खामोश रहो जब तक ओथ ना ले लो। तो अब क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, मतलब क्या रह जाता है? अब वो SHO होता है ना, जिसको बड़े साहब की कॉल आती है, और अगर उसको SHO को वो काम नहीं करना होता, या किसी भी सेक्रेटरी को या सेक्शन ऑफिसर को किसी को भी काम नहीं करना होता, तो पहले टालता है, फिर दोबारा कॉल आती है, तो फिर दोबारा अपनी सोर्सेस को इस्तेमाल करता है, और इवेंचुअली जब सब फेल हो जाता है तो अपनी पोस्टिंग से भी या तो हाथ धो ले बैठता है या फिर नौकरी से बर्खास्त हो जाता है, लेकिन काम तो फिर भी हो जाता है। अब ये गेम्बल है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, यही आप चीज़ इंटरनेशनल सिनारो पे अप्लाई करें। अब इस वक्त महसूस यही हो रहा है ना कि कोशिश यही है कि टॉक्स को ज़रा डिले करें। आप देखें एक तरफ टॉक्स होती हैं और टॉक्स होने के बजाय 15 दिन से सिर्फ टेक्निकलिटीज़ पे डिस्कशन जारी हैं। रिटन में दो, मुलाकातें लंबी करने दो, बगैर रोकथाम की हमारी मुलाकातें करने दो, मॉनिटरिंग ना हो। अब एक ही चीज़ समझ आती है कि गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं है, ज़ाहिर है ये टॉक्स जो है ये ज़ाहिर डेफिनेटली सिर्फ दिखावा है, तो गवर्नमेंट की तो गलती है नहीं, इसलिए टेक्निकलिटीज़ में हमें फंसाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से और PTI की तरफ से। रिटन डिमांड्स दो, रिटन डिमांड्स इसलिए ही चाहिए उनको ज़ाहिर है गवर्नमेंट को क्योंकि उनको इंडोर्समेंट हो जाएगी। वो भी मैंने शुरू में ही कहा था कि PTI शायद इसलिए रिटन डिमांड्स ना दे, और PTI ने कहा कि खान साहब से मुलाकातें करवाओ तो हम शायद दे दें, वो ज़ाहिर मुलाकातों के बाद भी नहीं देंगे, इतना हमें ही पता है। लेकिन मुलाकातें सरकार अभी तक क्यों नहीं करा पा रही, क्यों कासर है इस चीज़ से, वजह क्या है? वो राना सनाब साहब बेचारे इतना खुला कह रहे थे कि भाई मुलाकात तो हम लाजिम करवाएंगे, लेकिन फिर भी 4 दिन से मुलाकात नहीं हो रही। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का इधर से ही अंदाज़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट की कितनी वैल्यू है। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि ये टॉक्स तो सिर्फ दिखावे के हैं, और जो असल बात है वो इस्टेब्लिशमेंट ही करेगी। अब धोखा दे के करेगी या धोखा खा के, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इनके टर्म्स पे आएंगे या इनके टर्म्स पे डील करेंगे, ये मैं नहीं समझ रहा। देखें कर क्या रहे हैं ना ये लोग, फजूल में 190 मिलियन पाउंड्स का केस फंसाया हुआ है। अब फैसला दे के जान छुड़ाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा खान साहब को इस चीज़ के लिए? वो लटकाया हुआ है, तासुर देने की कोशिश है कि ये डील का नतीजा है। वो कह रहे हैं कि भाई खान साहब खुद कह रहे हैं ना कि फ़ैसला सुना दो, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। और उधर से फिर सऊदीया की बातें करके खान साहब को डराना। फिर खान साहब का ट्वीट आपने पढ़ लिया ना जो उन्होंने किया है, अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना डरे हुए हैं वो अब वो एजाज़ सैयद अब क्या हो रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई एर्दोगान का नाम आ रहा है खान साहब की गारंटीज़ के लिए। अव्वल तो ये नाम किसने दिया है?
ज़ाहिर है ये रिपोर्टर्स तो यही कहेंगे ना कि ये खान साहब की तरफ से ही आ रहा है नाम, मीनिंग ये तासुर देंगे कि डील करने की कोशिश है। कितनी डेस्परेट कोशिश है ना ये, मतलब इर्दोगान का नाम किधर से आ रहा है इस चीज़ को बावर कराने की कि भाई बस किसी ना किसी तरीके से डील हुई है। सर जी मैं हमेशा कहता हूँ कि कितना भी तासुर दे दें डील हुई है। अगर दुनिया का सुपर पावर खान को सपोर्ट कर रहा है और वो मुल्क से बाहर जाने के बजाय, हाउस अरेस्ट होने के बजाय कोर्ट से ही बाहर आ गया, तो फिर आप कितना भी तासुर दे दें कुछ नहीं होगा। आई मीन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फैक्ट कि टाइम निकल चुका है। अकड़ में, जिद में, अना में हमने टाइम निकाल चुका है, हम लेट हो चुके हैं। अब अगर और अकड़ की तो ये ऐसा गेम्बल है कि सब कुछ ही हाथ से निकल जाएगा। इसलिए डैमेज कंट्रोल करें। इन हालात में आई एम श्योर पाकिस्तान बार बार चाइना की तरफ देख रहा होगा यार कि सर क्या करना है, मतलब ये क्या हो रहा है। लेकिन चाइना की ऐसी सियासत ही नहीं है, वो किसी का ना बैगेज उठाता है और ना किसी का बैगेज छुपाता है। ना उन्होंने आपको ब्रिक्स में शामिल होने दिया। अगर आपको अमेरिका के चंबल से बचाना होता तो आपको ब्रिक्स में आने देता ना, या शायद आप खुद ही नहीं गए हैं ब्रिक्स में। ये सवाल मैंने पहले भी उठाया था कि अमेरिका के डर से, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास शहबाज भाई थे ना, उसी वक्त भी थे, और उस वक्त बाइडन थे वहाँ पर, और आपको बाइडन से बड़े आसरे थे। अगर ये गलती हमने वक्ती तौर पे बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से की है तो अब भुगते, क्योंकि हमें तो ये लगता था कि कमला हैरिस जीत जाएगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इस्टेब्लिशमेंट फजूल में कुछ ज़्यादा ही अमेरिकन डीप स्टेट पे रिलाय कर रही है। वहाँ वोटिंग में इतनी छेड़छाड़ नहीं चलती है। ट्रंप के जीतने के बाद ऐसा नहीं होगा, ये मैं बार बार कहता था। और अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ब्रिक्स में शामिल क्यों नहीं हुए हैं। अगर ये आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया ने रोका है, तो सोचें नज़र, इंडिया अगर आपको उस वक्त ब्रिक्स से रोक सकता है तो ये अब ट्रंप के आने के बाद इंडिया किन किन चीज़ों के लिए कैपेबल हो जाएगा और क्या क्या कर सकता है। तो इन हालात में ये सोचना कि हम ताजिक से मिल के TTA को डंडा देंगे, ताजिकिस्तान से मिलके, तो ये वाह, ये क्यों भूल है, ये क्यों गलती है। भूल तो नहीं है, ब्लंडर है। इसकी वजह ये है कि अगर ये सोचें ना कि हम सोच रहे हैं कि भाई नॉर्दर्न अलायंस वो जो बैठा हुआ है उधर ताजिकिस्तान के करीब, मोस्टली जो ताजिक लोग हैं वो लेसर ऑफ द टू इविल्स हैं, मीनिंग बेटर देन तालिबान अब महसूस हो रहा है हमें। तो आपको क्या लगता है ताजिक आपसे नफरत नहीं करते हैं? वो भी आपसे उतनी ही नफरत करते हैं पाकिस्तान से जनरली, तो कुछ सगे नहीं है हमारे। तालिबान तो टाइट फिर भी हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर आपने तालिबान को भड़काया तो आपका जो पख्तून सेंटिमेंट है उसके लिए आप इंडिया को वेलकम करोगे। ये बात लिख लें आप मुझसे, ये सामने लिखा हुआ है दीवार पे, लेकिन यहाँ पर हवाई खबरें चल रही हैं। और मकसद क्या होगा इसका जो हम करेंगे? अमेरिकन हमें सपोर्ट करेंगे, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। क्यों करेंगे? क्या क्या काम है उनको यहाँ पर? रशिया सपोर्ट करेंगे, क्यों करेंगे? और आपको क्यों करेंगे? चाइना क्यों करेगा? आप डिस्टेबलाइज कर रहे हो उसका एक रूट, अगर अफ़गानिस्तान में आप मसाइल पैदा कर रहे हो। और अगर कोई सपोर्ट नहीं भी करेगा तो इंडिया को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, इनको क्या लगता है कि हम बोलेंगे कि हम टार्जन हैं तो दुनिया बोलेगी, मान लेगी कि भाई हाँ ये टार्जन है। नहीं मानेंगे, उल्टा टार्जन के घर में जो आग लगी है होगी उसको और भड़काएंगे। आपसे बड़े बड़े तगड़े मुल्कों की हालत आप देख लें, आपके सामने है। बेचारा कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो गया घर, जर्मनी हिल गया है, यूके की टाइट हो रही है, शदीद टाइट हो रही है। हमेशा कहता था कि हमने क्या आसरा ढूंढा है इन हालात में, ये अरब ममालिक। आप सोचिए ट्रंप के आने के बाद जितना डेमोक्रेसी की राग लगाया हुआ है ना उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको क्या लगता है ये अरब ममालिक जो बादशाहते चलाए हुए हैं इनकी कांपे टांग जाएंगी? अब इतना तो आ गया है ना कि हाउस अरेस्ट की ऑफ़र बिल्कुल क्लियरली बाहर आ चुकी है। कोई कहता है अली अमीन ने दी है, तो कोई कहता है मोहसिन नकवी ने दी है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जो अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब मिले थे गंडापुर साहब से, तो उन्होंने पैगाम दिया हो। सो इन अ वे, एनीवे, हाउस अरेस्ट का पैगाम तो है। अब उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया है। वजह सिंपल है, क्योंकि खान साहब डील का तासुर नहीं देना चाहते और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि डील का तासुर जाए, और इस चक्कर में दोनों ही गैम्बल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखिए, जिस दिन डायरेक्ट कोशिश की अमेरिका ने इमरान खान के लिए, या अगर डायरेक्ट दबाव नहीं भी दिया और आपके लिए मुश्किल बना दी
या अपनी ओथ टेकिंग में ही खान साहब को इनवाइट कर दिया तो क्या रह जाना है हमारे मुंह में। ऐसा ना करें, अपना मजाक उड़ाने से दूर रहें। मैं नहीं समझता कि ओथ टेकिंग में इनवाइट करेंगे, लेकिन अगर कर दिया तो खैर विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मजाक एनी मोर। बाबा कहता हूँ कि इट विल लीड टू डिजास्टर विच विल चेंज द पावर डायनामिक्स ऑफ दिस कंट्री। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला है। डैमेज कंट्रोल करें सर, बार बार कहता हूँ डैमेज कंट्रोल करें। जो हो सकता है वही करें। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रोल का फैसला जो है वो उड़ा दिया जाए। उससे होगा ये, उससे होगा ज़्यादा कुछ नहीं। इतना ही होगा कि जो इंटरनेशनल नज़रें हैं आपके ऊपर, जिन्होंने आपको एक बहू दिया हुआ है मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से, जिनको हमने ज़ाहिर मिन्नतें किया होगा कि यार थोड़ा सा सब्र कर दें, ये जो अभी हमने फैसले दिए थे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, वहाँ से उड़ा देंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मिलिट्री ट्रायल्स को सही डिक्लेयर कर दिया तो फिर वेस्ट भी क्लियरली बोलेगा आपको कि बस हो गया, बहुत हो गया। और अभी जो सटल तरीके से सैंक्शंस की धमकी हैं वो रियल धमकियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसलिए आई स्टिल बिलीव कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ना, इसकी भी थोड़ी इज्जत करवाने के लिए, क्योंकि इन्हीं जजेस ने वापस सुप्रीम कोर्ट में बैठना है जब डायनामिक्स रिवर्स होंगे। फजूल में इनको क्यों ख़राब करवा रहे हैं? तो इसलिए उनकी इज्जत के लिए, इंटरनेशनल प्रेशर को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल्स को उड़ा देना ही चाहिए। इससे कोर्ट पे भी फिर भी कहीं ना कहीं एतमाद बहाल हो जाएगा। अव्वल तो शायद मुश्किल ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत। और आपने मिलिट्री ट्रायल्स का अपना शौक भी पूरा कर लिया है, कर लिए ना आपने ट्रायल्स, तो बाज़ाहिर दिखाने के लिए कर लिए। और इससे खान साहब को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि वापस हो गया। और फिर शायद यही चीज़ मनाने की कोशिश होगी खान साहब को कि भाई ये होने दें, बाकी कमीशन प्लीज़ भूल जाए। यही मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई की कमीशन पे मर के नहीं मानेगी। इतना बड़ा यू टर्न बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने लास्ट टाइम कहा था कि शायद खान साहब भूल भी जाएं, लेकिन 9 मई भूलना है तो फिर आपसे वो 26 नवंबर मांगेंगे। वही जो खान साहब ने जेल में भी कहा कि ना भूले हैं ना भूलेंगे। और अब सबको ये बात समझ आ रही होगी कि 26 नवंबर को जो हुआ वो कितना बड़ा क्रैक था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि 26 नवंबर को क्या हुआ, किया किसने? सरकार ने ना। सरकार कौन है? हाँ वो ठीक है, सरकार ने बार बार ये बावर कराने की हमें पूरी कोशिश की कि 26 नवंबर को सिपह सालार ने मदद की है। इसलिए जुडिशल कमीशन के बजाय कोशिश की जाएगी कि सियासी कमीशन बना दें, पॉलिटिकल या पार्लिमानी कमीशन बना दें रादर देन जुडिशल कमीशन। उसमें कुछ और ही निकल आएगा। और फिर वही जो पार्लिमानी कमेटी जो है वो कभी फैसला ना दे। हाँ वो अलग बात है कि खान साहब ने अगर आकर कुछ कर लिया और इसी पार्लिमानी कमीशन से एक अच्छी सी सच पे मबनी रिपोर्ट दे दी, तो इसमें किसी की भी गारंटी नहीं है। ये आपने पंगा लिया है तो ये भुगते, मगर 26 नवंबर को एड्रेस करना ज़रूरी है। ये तो क्लियर हो गया है। अगर 9 मई को दफन करवाना है खुश उसलूबी से। अब बात है कान की गारंटीज़, तो गारंटीज़ किस लिए? अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि टाइम लेने की गारंटीज़ हैं, यानी सिस्टम को कुछ चलाने की। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है ये वेस्टर्न और ट्रंप एडमिन का एटीट्यूड देख के थोड़ा बहुत लग रहा है कि बात यही होने जा रही है कि भाई निकल के थोड़ा हल्का हाथ रखना, स्पेशली हमारे ऊपर एज इन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और दूसरा, इलेक्शंस कब होने हैं। बस खान ने तो कहा है कि मैंने अपने साथ होने वाली सारी ज़्यादतियों को मैं भूल जाऊंगा, लेकिन 26 नवंबर को ना भूले हैं ना भूलेंगे। तो अब हम कहाँ खड़े? अब हम खड़े हैं कि ये फिर स्टॉल करके कोशिश कर रहे हैं कि शायद वेस्ट के लिए हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। नहीं निकलेगा। लेकिन ये काम होता है जब डिप्लोमेटिकली आपके साथ कोई इंटरेस्ट होता है। इस वक्त आप में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सोचें अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट, मतलब ये क्यों नहीं सोचता है कि मिडिल ईस्ट वर्ल्ड को अगर टाइट रखना है तो हु बेटर देन खान साहब इन पावर इन पाकिस्तान। तो सोचें ना, लोग इस चीज़ को इस तरीके से क्यों नहीं देखते हैं कि अगर ट्रंप को इसराइल का मसला ख़त्म करवाना है तो सबसे पहले अरब वर्ल्ड को थोड़ा सा, क्योंकि जितना पैलेस्टीन का मसला इस्लामिक है उतना ही अरब वर्ल्ड का भी है या अरब होने का भी है। इसलिए आई बिलीव वे अराउंड नहीं निकलेगा। ये इधर से घूम के आए उधर से घूम के आए, भले ही हम अरबों की कितनी भी उठा लें,
आगे हम बढ़ नहीं सकते, यानी कि डंडा देने में आगे नहीं बढ़ सकते। मिलिट्री ट्रायल्स पे वो तलवार जो ईयू ने जीएसपी प्लस की बात करके लटका दी है, वो कोई मजाक नहीं है। और यार अगेन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आ रही है उसकी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। उनकी डिप्लोमेसी यही है कि वो ढकी छुपी बात नहीं करते, सीधा मुंह पे बोलते हैं जो बोलते हैं। तो आगे तो बढ़ नहीं सकते। डील का तासुर आप देना चाहते हो, खान साहब नहीं देना चाहते। 9 मई को तस्लीम करवाना है तो 26 नवंबर को पकड़ना होगा। उससे फिर नून लीग के साथ धोखा हो सकता है इन फ्यूचर, प्रॉब्ली इस्टेब्लिशमेंट धोखा ही देगी फिर जब खुद फंसेंगे। इसलिए नून लीग भी 26 नवंबर की कमीशन कभी नहीं बनाने देगी। वो भी कोशिश करेगी कि भाई रेजिस्टेंस लाओ जिससे फिर नून लीग या ये पीपल्स पार्टी तो खैर काउंट में ही नहीं आती ना यार, तो पता नहीं क्या बन गए। खैर तो इन सबके बीच में जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर है, इनके बीच में फिर मसाइल उभरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ और बोलेंगे, ये कुछ और बोलेंगे। और शहबाज चचा का तो बस नहीं चल रहा था ना कि वो बार बार याद दिलवाए हमें कि 26 नवंबर को सिपह सलार ने मदद की है हमारी। उस वक्त शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, ना कि खुश। लेकिन हमेशा कहता था ना कि उस वक्त सुनना वही जा रहा है जो सुनने में अच्छा लगता है। असरात कुछ भी हों इसके अब आप देख ले फिर कहानी कितना गले पड़ रही है। गारंटीज़ नहीं दे रहे हैं खान साहब, हाँ बस इतना कह दिया है उन्होंने कि अपने खिलाफ किए हुए जुल्म पाकिस्तान के लिए खातिर माफ़ किया। तो इसलिए अगर अभी भी कोशिश है या कोशिश की कि हम नहीं आने देंगे और इंटरनेशनल कोई और ढूंढेंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे, तो करके देख लें। ट्रंप शॉक से हर कोई घबरा रहा है सर। एक आप ही हो जिनको लगता है कि डिनाइल में हो, जिनको लगता है कि ये शॉक्स आपको नहीं आएंगे। अजीब व गरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। कभी डिजिटल दहशतगर्दी के चक्कर में इंटरनेट पे पैसे ज़ाया, इन्वेस्टमेंट है नहीं, लोग बेहाल होते जा रहे हैं। आए दिन कहीं टेररिज्म का वाक़या है, पॉवर्टी लाइन से मज़ीद 1-1.5 करोड़ लोग नीचे चले गए हैं। इंटरनेट की वजह से बेतहाशा नुकसान है, हाल बिगाड़ दिया है अपने अवाम का, और अवाम को उड़ान पाकिस्तान के ख्वाब दिखा रहे हैं। बिजली सस्ती होने की या करने की बकवास किए जा रहे हैं। कहाँ है वो IPPs वाली कहानी, हम बड़ा फ़ायदा देंगे पाकिस्तान को? किधर है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो एक बैंकर ला के बिठाया हुआ है हमने, वो डेली नंबर्स की आके जगलरी करता है और निकलता कुछ नहीं है। मैंने 1000 बार बोला है, ऐसे लोग आते हैं और ऐसे लोग फट करके भाग जाएंगे। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हटने के बाद किधर जाएंगे? ज़ाहिर है किसी ना किसी कंपनी के जाकर दोबारा CEO बन जाएंगे। इनको क्या नुकसान है? इनके पावर की मतलब यार, पावर के नशे का जो खर्चा है ना वो पूरी आवाम अदा कर रही है और गेम्स करने बिजी हैं। ज़ाहिर है यार, जब सालों से एक चीज़ चलती आ रही थी ना, सोचे कभी कोई नहीं सोचता था ना कि फ़ौज कहे कि ये नेशनल इंटरेस्ट है और लोग उस पर शक करें। और आज जो भी वहाँ से आता है, यानी उनकी तरफ से जो भी कहा जाता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, तो वही लोग जो आज पाकिस्तान में हैं वही कहते हैं कि भाई अगर ये नेशनल इंटरेस्ट कहा जा रहा है तो ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, कुछ फ़र्दों का इंटरेस्ट है।